I'm Gagan here. So welcome back to my YouTube channel again. So राजे आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੋਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सो नाउ लैट्स मूव टू द स्क्रीन। ओके राजे, अपने को जो फर्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो की राजे दैट्स ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो का पंजाबी में मीनिंग की होंगे राजे भावें कि। ठीक है, ਇਹਦਾ राजे स्ट्रक्चर की होंगे पहला आप ऑल्दो लिखते हैं। ठीक है, फिर आप फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप कॉमा या फिर आप येट यूज़ करते हैं, दैन आप सैकेंड सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, भावें कि ऑनलाइन एजुकेशन ने काफ़ी किया एडवांटेजेस ने, येट I strongly believe that regular offline courses are much better। ठीक है, कि जी ऑफलाइन कोर्सेस है रेगुलर वो ज़्यादा वधिया काहदे नाल राजे ऑनलाइन एजुकेशन नालों। ठीक है, ये तो राजे आप यूज़ किया येट दे नाल। ठीक है, सो नैक्सट आप यूज़ करेंगे कॉमे दे नाल। Although I agree that some traditional ideas are outdated, कि भावें कि जी सम ट्रडिशनल आइडियाज़ ने किने पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, आई बिलीव दैट अदर्स आर स्टिल यूजफुल एंड शुड नॉट बी फॉरगेटन, कि बाकी जेडे होर ने ठीक है वो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल ने एंड आपां नूं कि वो भुल्लने नहीं चाहिए। ठीक है, सो नैक्सट एग्जाम्पल की है जी वो काहदे नाल है वाइल दे नाल। ठीक है, वाइल आई एग्री दैट इंजॉयमेंट सीम्स टू बी द प्रायोरिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, कि मैं इस चीज़ ना एग्री करती हाँ कि जी इंजॉयमेंट है ठीक है और ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स के ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उन्होंने। ठीक है, आई डू नॉट एग्री दैट पीपल हैव फॉरगेटन वॉट दीज फेस्टिवल्स मीन। ठीक है, बट मैं चीज़ ने एग्री नहीं करती कि जोड़े लोग आ वो भुल जाते कि जो फेस्टिवल्स का मीनिंग की आ। ठीक है, कि जो फेस्टिवल्स मनाते उन्होंने असल में मीनिंग की आ उन्होंने वो चीज़ नहीं पता होंगी। ठीक है, सो राइट तुम इदा ऑल्दो यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 दे विच। गॉट इट। ओके राजे, जो अपना नैक्सट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो की अपने को बोथ एंड। ठीक है, ये आप उदों यूज़ करते हैं जो आप दो चीज़ों एक ही सेंटेंस के विच लिखना होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, एक चीज़ के मूहरे आप बोथ लाने एंड एक दूसरी चीज़ के मूहरे आप कि लाने राजे एंड। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल आइल्स विच आप किद्दां यूज़ कर सकते हैं, पीपल शुड स्पेंड टाइम विद बोथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, लोगों को बोथ फैमिली और फ्रेंड्स के नाल टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो इन फ्यूचर जो तुसीं किते भी आइल्स दे विच सेंटेंस दे विच दो चीज़ों की गल करनी है तो तुसीं बोथ एंड ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तुसीं यूज़ कर सकते हो। ओके राजी, नैक्सट अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किहड़ा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। ठीक है, ये राजे आप उदों यूज़ करते हैं जो आप किसी भी दो चीज़ों के या तो पॉजिटिव पॉइंट दसने या फिर आप दोने नैगेटिव पॉइंट दसने। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटैलीजेंट। ठीक है, ये दोनों की ने पॉजिटिव है। ठीक है, कि वो कला हैंडसम ही नहीं इंटैलीजेंट भी है, कि एक पॉइंट के मूहरे आप लावांगे राजे नॉट ओनली, दूसरे पॉइंट के मूहरे आप लावांगे राजे बट ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल शुड नॉट ओनली डू एक्सरसाइज बट ऑल्सो ईट बैलेंस डाइट टू कीप देयर बॉडी फिट एंड फाइन, कि लोगों को कल्ली एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए बट ऑल्सो उन्होंने की है बैलेंस डाइट भी खानी चाहिए अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के वास्ते। ठीक है, सो नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है तुम यूज़ कर सकते हो आइल्स ईजीली राइटिंग टास्क 2 दे विच। ओके राजे, नैक्सट अपने के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो की है ईवन इफ का मतलब होंगे फिर भी। ठीक है, जिहदे विच कि आपां एक सेंटेंस के उपर फुल स्ट्रैस करते हैं चाहे कि जो दूसरा सेंटेंस है उन्होंने रोकण वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईवन इफ इट रेन्स टूडे आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, भावें कि अज रेन होंदी है फिर भी मैं स्कूल जावांगा। ठीक है, नैक्सट सेंटेंस ईवन इफ गवर्नमेंट इनैक्ट स्ट्रिक्टर ट्रैफिक नॉर्म्स के अंदर जी रूल्स एंड रेगूलेशनस। ठीक है, जे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना भी दिंदी है द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कैन नॉट बी सॉल्वड अनलैस पीपल फॉलो दैम। ठीक है, तां भी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ठीक है वो सॉल्व नहीं की जा सकती अनलैस जिन्ना चਿਰ लोग ट्रैफिक रूल्स नू फॉलो नहीं करते। ठीक है, सो ईवन इफ द यूज़ तुसीं ईजीली राइटिंग टास्क 2 दे विच कर सकते हो। ओके राजे, जो अपने को नैक्सट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो की राजे अनलैस। ठीक है, अनलैस का मतलब होंगे कि जिन्ना चਿਰ आ कंडीशन पूरी नहीं होंगी उन्ना टाइम आ कंडीशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल
शी विल बी सिक अनलैस शी स्टॉप्स ईटिंग, कि वो उन्ना टाइम बीमार रहेगी जिन्ना टाइम वो खाना बंद नहीं करती। ठीक है, सो नैक्सट इसे सेंटेंस में आप होर किद्दां बना सकते हैं, अनलैस शी स्टॉप्स ईटिंग, उसके बाद राजे कॉमा जरूर लाओ। ठीक है, एक सेंटेंस पूरा होने तो बाद शी विल बी सिक। ठीक है, सेम सेंटेंस। एक गल होर ध्यान च रखियो राजे, अनलैस के बाद आपां नॉट वाले सेंटेंसिस नहीं बनाते, बिकॉज अनलैस के अंडर ही नैगेटिविटी सेंटेंस ऑलरेडी हुंदा। ठीक है, अनलैस के विच ही नॉट कवर हो जाता। सो आपां आइल्स के विच इहनूं किद्दां यूज़ कर सकते हैं, The problem of pollution cannot be solved unless awareness is provided to individuals, कि जो pollution दी problem है, ठीक है, उन्होंने उन्ना टाइम सॉल्व नहीं किया जा सकता जिन्ना चेर कि इंडिविजुअल्स ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, सो ਤੁਸੀਂ अनलैस ਨੂੰ ईजीली यूज़ कर सकते हो राइटिंग टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके राजे, नैक्सट अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किहड़ा राजे, दैट्स इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब हुंदा किसी चीज़ की बजाय। ठीक है, दी बजाय, इसका मतलब हुंदा दी बजाय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रैफर टू ईट होममेड फूड इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट फूड। ठीक है, मैं होममेड फूड नूं खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, किस दी बजाय, रेस्टोरेंट फूड की बजाय। ठीक है, जो आप किसी चीज़ की बजाय कहना तो वो आप चीज़ कित्थे लानी राजी, मगर लानी है। ठीक है, उससे पहला जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं प्रैफर करदे हो वो चीज़ लानी है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल पीपल शुड ईट हैल्दी फूड इंस्टेड ऑफ जंक फूड। ठीक है, कि लोगों को हैल्दी फूड खाना चाहिए किस की बजाय, जंक फूड की बजाय, बिकॉज इट हैज़ बैड इंपैक्ट ऑन देयर हेल्थ। हुण राजे इट किस चीज़ इंडिकेट कर रहा है इत्थे, जंक फूड नूं, राइट। सो इट हैज़ बैड इंपैक्ट ऑन देयर हेल्थ, कि इसका कि उन्होंने हेल्थ के उपर बहुत बुरा प्रभाव आ। ठीक है, सो आइल्स विच इंस्टेड ऑफ भी तुसीं यूज़ कर सकते हो। ओके राजे, नैक्सट अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की है, दैट्स डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इहदा मतलब की हुंदा राजे दे बावजूद। ठीक है, जां तां तुसीं डिस्पाइट यूज़ कर सकते हो जां फिर इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हो। बट इहदे विच तुसीं एक गल दा ध्यान रखना, डिस्पाइट दे नाल आपां ऑफ नहीं यूज़ करते, डिस्पाइट ऑफ गलत हुंदा। हालांकि जदों आपां इन स्पाइट दे नाल आपां ऑफ यूज़ करते इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट द रेन वी इंजॉयड द फेस्टिवल। ये राजा आप एक सेंटेंस से स्ट्रैस देना होंगे कि भावें आ होंदा बट मैं इदा करूँगा। ठीक है, वी इंजॉयड द फेस्टिवल डिस्पाइट द रेन। ठीक है, चाहे रेन होंदी है बट फिर भी असी क्या फैसटिवल नूं इंजॉय किया। ठीक है, आइल्स विच आपां जी किद्दां यूज़ कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड लैवल एफर्ट्स एंड कंपेन्स, कि वर्ल्ड लैवल के एफर्ट्स एंड कंपेन्स होने के बावजूद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग स्टिल परसिस्ट, कि जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ वो हजे भी हैगी आ। ठीक है, सो जो तुसीं किसी चीज़ दे दसना कि इस चीज़ के बावजूद उस टाइम तुसीं किहड़े सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करने आ, दैट्स डिस्पाइट जां फिर इन स्पाइट ऑफ। गॉट इट। ओके राजे, नैक्सट अपने को की है, दैट्स ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू तुसीं ओइंग टू भी लिख सकते हो। ठीक है, एक दूजे की रिप्लेसमेंट है दोनों। ठीक है, सो ये आप उदों यूज़ करते हैं जो आप कोई कारण दसना होंगे किसी चीज़ का। ठीक है, कि इस कारण करके आ चीज़ हुई आ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू बैड वैदर द मैच इज़ ऑफ। ठीक है, कि बैड वैदर करके जो मैच है वो बंद हो गया। सो इन्हूं तुसीं सेम होर किद्दां लिख सकते हो, द मैच इज़ ऑफ ड्यू टू बैड वैदर। ठीक है, सेम सेंटेंस में तुसीं इदां लिख सकते हो। बट एक गल ध्यान रखो, जो तुसीं स्टार्टिंग दे विच ड्यू टू लैके कोई सेंटेंस दसदे हो, कोई कारण दसदे हो चीज़ का, तो उसके बाद तुसीं कॉमा लाना। ठीक है, सो इन्हूं तुसीं आइल्स विच किद्दां यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकोमोडेशन ड्यू टू ओवर पॉपूलेशन इन सिटीज़, कि लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है कादे रिलेटेड राजे, अकोमोडेशन के रिलेटेड, किस चीज़ के कारण, ड्यू टू ओवर पॉपूलेशन इन सिटीज़, कि ज़्यादा पॉपूलेशन के कारण सिटीज़ के उन्होंने अकोमोडेशन दियाँ प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है। ठीक है, सो तुसीं इहनूं ड्यू टू भी यूज़ कर सकते हो एंड ओइंग टू भी यूज़ कर सकते हो जो तुसीं कोई रीजन या कॉज दसने किसी चीज़ का। गॉट इट। ओके राजे, जो अपना नैक्सट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो कि राजे इफ। ठीक है, इफ वाले कंपलैक्स सेंटेंसिस आप किद्दां बना सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हुंदा राजे अगर ये कंडीशन हुंदी है तो ये इदां होवेगा। ठीक है, इधर राजे रूल की हुंदा, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिद्दां कि राजे इफ इट रेन्स दैन कॉमा यू विल गेट वेट। ठीक है, अगर रेन होंदी है तो तुसीं भिज जाओगे। ठीक है, यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स, तुसीं इस सेंटेंस नूं इदां भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइल्स विच आपां जी किद्दां लिख सकते हैं,
इफ गवर्नमेंट इनैक्ट स्ट्रिंजेंट लॉस, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉस बनाती है तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक विल बी सॉल्व, कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ वो क्या सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, जिद्दां करा जे इफ वाले सेंटेंसिस होंदे ने जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सैकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड फोर्थ कंडीशनल। ठीक है, बट आपां जो राइटिंग टास्क 2 दे विच ज़्यादातर यूज़ करते हो किहड़ा हुंदा राजे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सो उहदा रूल मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। जिद्दां कि आपां राजे एग्जाम्पल विच यूज़ किया गवर्नमेंट इनैक्ट। ठीक है, एक राजे सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक विल बी सॉल्व है कि राजे सिंपल फ्यूचर। सो तुसीं ईजीली इफ वाले सेंटेंसिस नूं अपने राइटिंग टास्क 2 दे विच यूज़ कर सकते हो। ओके, जो नैक्सट अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू आप कोई भी परपज़ दसन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल शुड डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडी फिट एंड फाइन, कि लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए है। ठीक है, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने वास्ते कोई परपज़ के लिए आप इन ऑर्डर टू यूज़ करते हैं। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू इंप्रूव पब्लिक हैल्थ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगैदर, कि जी पब्लिक की हैल्थ है इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स दोवां की इकट्ठिया वर्क करना चाहिए। सो तुसी ईजीली इन ऑर्डर टू यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 दे विच। आई होप स्टूडेंट्स कि तुहानूं सारी वीडियो बहुत चंगी तरह समझ लगी होगी कि किद्दां आपां सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, so if anybody have any doubt in so kindly contact me on my number, and also you can ask me any question in a comment box. I will definitely reply that. And one thing more राजे कि ये जो पार्ट सी वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट सी जिस दे विच कि मैं तुहानूं जस्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दस्से कि आपां किद्दां यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसिस दे विच। सैकेंड पार्ट होगा राजे रैलेटिव प्रनाउन का, कि आप रैलेटिव प्रनाउंस को यूज़ करके किद्दां सेंटेंसेस बना सकते हैं। So for the next videos kindly subscribe our channel, and if you like this video kindly hit the like button and share this video to your friends. Thank you.